थोड़ी सांस थी कि मम्मी इन्हें जिंदा मत छोड़िए, इन्होंने मुझे धोखे से मार दिया। इन्हें ये सब उड़ा रहे हैं, सिर्फ बोल चाल थी बस। प्यार जैसी चीजें ये कुछ नहीं। नहीं, वो वहाँ काम पे जाता था। दिल जब उसका बाहर आ गया, मैं ऐसे करके टीवी वहाँ ले गई, सर पता नहीं दम तोड़ दिया मेरे बच्चे ने। सिर्फ आपकी बात हुई पुलिस वालों से, क्या कह रहे हैं? कुछ ना कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं करा। बाहर सड़कों पे निकलना पड़ेगा, वरना दिल्ली पुलिस पैसा खा के इस पूरे मामले को आज दबा देगी। मुझसे 2 लाख रुपए मांग रही, मैंने मना कर दिया, मेरे पास नहीं है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में गोकुलपुरी में इस वक्त मौजूद हूँ और ये संजय कॉलोनी है। यहाँ पर अभी एक दिल दहला देने वाली, एक रूह कांपने वाली खबर सामने आई है, जिसको शब्दों में बयां करना बेहद ही मुश्किल काम है। खबर ये है कि एक हिंदू लड़का, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। पीछे से उसकी पीठ पर चाकू घोंप दिया गया और उसको बेरहमी से मार दिया गया है। आखिर क्या कसूर था उसका? कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक मुस्लिम लड़की से प्रेम किया। इस तरह की बातें यहाँ पर सामने आ रही है। और मेन जो घर आप देख सकते हैं, इसी घर का बेटा था और ज्यादा उम्र भी नहीं थी उसकी। मैं आपको बताऊं, उम्र सिर्फ 19-20 साल का लड़का, और उसकी मुस्लिम समाज के लोगों ने बेरहमी से हत्या कर दी। परिवार के साथ मौजूद हूँ, आगे इन्हीं से जानते हैं इनकी क्या कुछ हुआ। शब्दों में बताना मुश्किल है और परिवार सामने है, और ये दुख व्यक्त करना इतना आसान भी नहीं है जिस परिवार ने अपना घर का जवान बेटा खोया है। क्या नाम है आपका? भैया मैं क्या बताऊँ, मैंने बता तो दिया सबको, क्या बताऊँ। इन्होंने धोखे से मेरे बच्चे को। कब हुआ ये, कब हुआ? कल मारा मेरे भैया को। आप देख रहे हैं रो रो कर बुरा हाल है परिवार का, आंखें सूज रही हैं। जवान बेटा घर का जब घर से चला जाता है तो किस तरह की स्थिति एक परिवार की हो जाती है। हिमांशु नाम का ये लड़का था, हिंदू समाज का, वाल्मीकि समाज से आता है, हमारे हिंदू लोगों का। बोल चाल थी बस, कोई ये सब उड़ा रहे हैं, सिर्फ बोल चाल थी बस। प्यार जैसी चीजें ये कुछ नहीं। वो वहाँ काम पे जाता था, इस लड़की के भाई से भी बात करता था, उसकी माँ से भी बात करता था। मेरे लड़के को उन्होंने एक बार गिरफ्तार भी करवा दिया। मुझसे 2 लाख रुपए मांग रही, मैंने मना कर दिया, मेरे पास नहीं है। फिर दूसरी बार कंप्लेंट करवा दी उसकी, मैंने फिर भी छुड़वा लिया। तीसरी बार ये कह रही मेरे लड़के को तेरा लड़का लेके भाग गया। मैंने कहा मेरा लड़का तो घर पे ही है और उसकी लड़की घर पे थी। झूठ बोल के कंप्लेंट भी करवा दी। फिर मैं अपने भैया से कहने लगी, भैया ऐसी ऐसी बात है। वो कहने लगा, मम्मी मैं इसके भाई से बात करूंगा कि ऐसे मेरे घर पे क्यों आते हैं। मैंने कहा भैया तू खाना खा ले। तो यूँ कह रहा, मम्मी मैं खाना आप खाऊंगा, तू चाय बना ले, मैं बिस्कुट ले आऊँ। वो बिस्कुट खाता था चाय के साथ। वो बिस्कुट लेने गया, वहाँ उसका भाई दिख गया, वो उसको बुला के लेके गया कि तेरे से कोई बात करनी है। और लड़की का भाई? हाँ, तेरे से कोई बात करनी है। तो वो उसे आगे तक ले गए गली में, और वहाँ दोनों भाइयों ने उसके चाकू मार दिया, मेरे बच्चे का दिल तक फाड़ दिया। टेम्पू में उन्होंने मुझे बताया, थोड़ी सांस थी कि मम्मी इन्हें जिंदा मत छोड़िए, इन्होंने मुझे धोखे से मार दिया। इन्हें जिंदा मत छोड़नी बिल्कुल भी थी, 5 को मरवा दिया। घायल स्थिति में छोड़ दिया चाकू मार कर? हाँ, वो मेरे यहीं तक झोली में गिर गया आके। मैं उसके दिल पे दुपट्टा लगा के, दिल जब उसका बाहर आ गया, मैं ऐसे करके टीवी वहाँ ले गई, सर पता नहीं दम तोड़ दिया मेरे बच्चे ने। सिर्फ इतना ही कहा, मम्मी ने छोड़िए मत, धोखे से मारा इन्होंने मुझे। लड़की को भी मत छोड़िए, उसकी माँ को भी मत छोड़िए, मम्मी धोखे से मार दिया इन्होंने मुझे। पैसों की मांग कर? हाँ, पहले भी पैसों की मांग करी थी इन्होंने। ऊपर तो ये कहती थी इसके बड़े भाई को भी पकड़ो, उसका बाप मेरे छोटे लड़के को मारने की धमकी देता था कि तेरे छोटे को भी मार देंगे, तेरे बड़े को भी पकड़वा देंगे। घर पे आके धमकी दे के खाते थे, कंप्लेंट करवा देते थे, खुद ही कंप्लेंट करवाते थे मेरे बच्चे की बेफालतू में। कब से चल रहा था? आप बोल रहे हो धमकी मिली है, कंप्लेंट? ये 3-4 महीने हो गए, बस इन्हीं में ही। वो मैंने काम भी छुड़वा दिया अपने भैया का वहाँ से। मैंने कहा भैया तू काम पे मत जाएगा। जब भी वो लड़की बात नहीं आई है, यहाँ के बातचीत करते रहती थी, है ना। उसके भाई भी बातचीत करते रहते थे उससे, लेकिन मुझे नहीं पता था धोखे से मेरे बच्चे को मार देंगे। क्या लगता है, कहीं ना कहीं लड़की का हाथ है
या भाइयों को ये इनके घर वालों की मिली भगत थी मैडम, बिल्कुल मिली भगत थी। मेरे बच्चे को इन्होंने धोखे से मार दिया। मैं कहाँ देखूँ अपने बच्चों को भैया। बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, कहना बिल्कुल आसान नहीं है इस बात को, इस दुख को व्यक्त करना उतना ही मुश्किल है। सुनकर भी रूह कांप जा रही है कि करने के चक्कर में मेरे बच्चे को मार दिया उन्होंने। दर्द से कांपते हुए जब चाकू घोंप दिए गए हिमांशु को, तो दर्द से कांपते हुए कराहते हुए उसने अपनी माँ को फोन किया और उनसे आखिरी सांस में यही मांग की, अपने माँ बाप से यही कहा कि इनको छोड़ना मत, लड़की के परिवार वालों को छोड़ना मत जिन्होंने बेरहमी से उस लड़के की, हिमांशु की हत्या कर दी। अच्छा, ये जानना चाहूंगी, जब इतने महीनों से ये सारी चीजें चल रही थी, 3-4 महीनों से, तो क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस हद तक चीजें हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि बोलचाल से रहती थी इनकी, सबकी बोलचाल रहती थी। ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये ऐसा करेंगे मेरे बच्चे के साथ। अब आप क्या चाहते हैं? खून से लथपथ है माता, कल से परेशान है, रो रो कर परिवार का बुरा हाल है। बेटा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा तो यही थी कि इन्हें सजा मिल सकते सक। बस मैं तो सबसे यही कह रही हूँ। मैं ऐसे दरिंदों को तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोगों ने इतना ज्यादा कट्टर और इतना ज्यादा वो लोग हिंसक हो चुके हैं कि लोगों की हत्या करने में जरा सा भी संकोच नहीं करते हैं। एक 20-21 साल का युवक जो एक लड़की से बात करता था, कोई शिकायत? मैडम 18-19 साल का ही है, बस बिल्कुल बच्चा बुद्धि है, सबसे हंसता बोलता है वो। ऐसा है ही नहीं बिल्कुल भी, ज्यादा बस लंबा है, नहीं तो कुछ भी नहीं है, हल्का ही बहुत है वो। देखिए 18-19 साल का बच्चा है और बता रहे हैं कि मोहल्ले में आसपास के लोगों से ना किसी से लड़ाई ना झगड़ा, एकदम सीधा काम करना इंसान, एकदम हंसता खेलता सा लड़का, और उसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई मुस्लिम समाज के लोगों ने, मुस्लिम युवकों ने। क्या इतना ज्यादा क्रूर हो गया इंसान कि हत्या करने में भी संकोच नहीं कर रहा है? और बच्चों को भी मार देंगे मैडम, ये बताओ। हैं मोहल्ले में इतने बच्चे हैं घूमते फिरते रहते हैं, राम दुआ करते रहते हैं, इतनी सी बात पे कोई ऐसे थोड़ी ना कर देगा किसी के साथ। मेरा घर बर्बाद कर दिया मेरा। अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? मैं अपने बच्चे की इच्छा पूरी करना चाहती हूँ, बस सजा मिले। मेरा बच्चा मुझे क्या कहा है, मम्मी इन्हें बिल्कुल जिंदा मत छोड़ियो, बिल्कुल जिंदा मत छोड़िए, इन्होंने मुझे धोखे से मारा मम्मी, 5 उन्हें धोखे से मारा है। 5 लोग थे तो इसकी माँ, लड़की, 3 भाई उसके, और उसका बाप मेरे बच्चों को मारने की धमकी देता था। बड़े लड़के को भी पकड़वाने की धमकी देती थी, छोटे को भी मरवाने की धमकी देती थी। देखिए एक लड़का मौत के घाट उतार दिया है इतनी बेरहमी से हत्या करके, और अभी भी शांत नहीं है। बहुत डर का माहौल है। इस केस को, इस बात को इतनी आसानी से नहीं जाने दिया जाना चाहिए। पूरे मोहल्ले की बात करूं, संजय कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हूं मैं, गोकुलपुरी की, और यहाँ पर डर का माहौल है। लोग सदमे में है कि मुस्लिमों का इतना ज्यादा अत्याचार यहाँ पर हो रहा है, और लोगों से भी मैंने बातचीत की, बता रहे हैं कहीं ना कहीं मुस्लिमों को इतना डर है, और उनका कहना है कि लोग सिर्फ खाने कमाने में। क्या नाम? मेरा नाम अरुण है, वाल्मीकि समाज से हूँ। क्या लगते हैं भाई हिमांशु के? चाचा। हिमांशु के चाचा हैं। 36 बिरादरी और राम राम। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मुमदन लड़के थे हमारे वाल्मीकि समाज को मारा, अकेले 6-7 मारा, 3 भाई थे, उसका अन्याय चाहिए मेरे हिसाब से। हम जब सरकार बना सकते हैं ना, तो सरकार को गिरा भी सकते हैं। हम तुम तो बनाएंगे सरकार। पुलिस आई है आपके पास? आई है। किस तरह से आश्वासन दे रही है, कैसे कार्रवाई? पुलिस वाले ने जा इधर गए आदमी ढूंढ लिया वो बैठे सामने। क्या कह रही है माता जी? मैं कह रही पुलिस वाले वो बैठे कितने सारे। आपकी बात हुई पुलिस वालों से, क्या कह रहे हैं? कुछ ना कर रहे मैं, कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं करा, कुछ ना करा उन्होंने। एक भी नहीं दिखा रहे लाके, एक को पकड़ा, एक को भी नहीं ला रहे दिखा के। मेरा कहना ये मोदी और योगी से कि सरकार गिरा सकते हैं हम वाल्मीकि समाज से। टाइम तो लड़की आई है 6-5 बजे, 5 बजे तो यहाँ आई है, इसकी माँ भी, लड़की भैया आती भी। थी? हाँ यहाँ आई है, यहाँ पुलिस भी आई है गैल। क्या कुछ बातें कर रहे थे इससे पहले? पता था पुलिस कि को ऐसा ले हो जाएगा, ऊपर। इतनी भयानक चीज़? ऊपर ले गए पुलिस को। अच्छा। हाँ ऊपर पुलिस ले गए। लड़की यू बात कर रही, लड़की लेडीज, हाँ। इसकी लौंडिया यहाँ खड़ी थी, माँ इसकी
के वहाँ खड़ी थी। इंसाफ ही चाहिए जी हमें तो, जैसा हमारा बच्चा गया है, जैसा हमारा बच्चा गया है ऐसी वे भी होने चाहिए। जैसा हमारा बच्चा आखिरी टाइम पे कह के गया है ना कि मेरे लिए ऐसा होना चाहिए मम्मी, तो वही होना चाहिए जो उसकी मम्मी ने कहा है। बच्चा तड़पता हुआ आके माँ की गोदी में गिरा था, उसका कहना था कि उनको वैसे ही सजा मिले, और यहाँ माँ की पुकार आप लोग सुन रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपना बेटा खोया है, सरकार से उनको इंसाफ चाहिए उसी तरह से। जी हाँ, उसी तरह से चाहिए बिल्कुल। जैसा बेचारा आखिरी टाइम पे बच्चा बोल के गया ना अपनी माँ से, वही होना चाहिए। आप लोगों को भी अंदाजा नहीं था, जैसे काफी समय से ऐसा कुछ अंदाजा नहीं था, ऐसा नहीं पता कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ पता नहीं था। वो तो धोखे से बुला के ले गया है, धोखे से लड़की का भाई, लड़की का भाई बुला के लेके गया उसे, कह रहा आज बात करेंगे। वो तो लड़का अपना आप ही प्यार से चला गया उसके साथ, उसे थोड़ी नहीं पता था मतलब कि हम कोई ऐसे थे कि उसे जाने देते मरने के लिए, ये बताओ। सही बात है, ऐसा कोई नहीं जाने देता। लोगों की पुकार आप लोग सुन ही रहे हैं, और कोई कुछ कहना चाहेगा इसके बारे में कि क्या नाम है आपका? राहुल पचौरी, कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू जी जी। हिंदुओं के साथ देख रहे हैं क्या हो रहा है, किस तरह की चीजें हो रही है, दर्दनाक, कैसे हिम्मत कैसे हो जा रही है लोगों की। ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, मुस्लिम समाज की हिम्मत कैसे हो जा रही है। देखिए, जब तक हिंदू इसी प्रकार से जब जातियों में बटा रहेगा ना, उसका कटना निश्चित है। आज समय आ चुका है कि हमें जाति से ऊपर उठकर देखना पड़ेगा, और जब तक जाति से ऊपर उठकर हिंदू नहीं बनोगे, जब तक मुझे हो सकता है कि ये संख्या भी बढ़ती रहेगी। आप खुद देखिए कि जिस प्रकार से ये मुस्लिम व्यक्ति जो हमारी बहन बेटियों को पहले प्यार में फंसा लेते हैं और उन्हें काट के कभी फ्रिज के अंदर, कभी नालों के अंदर, कभी नदियों के अंदर फेंक देते हैं। और अगर हमारे हिंदू लोग इनकी बच्चियों से प्रेम कर भी ले या यारी दोस्ती भी कर ले तो इन्हें नागवार गुजर जाती है। हिमांशु की उम्र ही क्या थी? मैं सवाल करना चाहता हूँ, जो दिल्ली पुलिस के लोग लगातार विषय को उछाल देते हैं कि ये उसकी गलती थी, उसकी गलती, यहाँ हिमांशु की गलती क्या थी? क्या पड़ोस में रहने वाली किसी बच्ची से किसी की दोस्ती नहीं हो सकती है? अगर हम भी कहीं रह रहे हैं कि हमारी किसी से बोलचाल नहीं हो सकती है, उसका मतलब ये तो नहीं है कि तो आप किसी की भी हत्या कर दोगे। आज मान के चलो दिल्ली पुलिस को लगभग इस पूरे मामले को 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस का अचीवमेंट इतना बढ़िया है कि दिल्ली पुलिस ने मात्र एक आरोपी को गिरफ्तार कर पाई है। ये दिल्ली पुलिस है। कल को मान के चलो जो 2 लोग फरार चल रहे हैं वो घर के किसी और मेंबर को कोई नुकसान पहुंचा दे तो किसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? दिल्ली पुलिस लेगी या यहाँ का जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि वो लेगा? सबसे बड़ी चीज ये है कि जो मुस्लिम लोग यहाँ रह रहे थे वो नशीले पदार्थों का कारोबार भी करते हैं, इस पूरे क्षेत्र को नशे में ढकेलने का कार्य भी कर रहे हैं, और उसके बाद भी दिल्ली पुलिस ऐसे लोगों को सह देने का कार्य करती है। आज कुल मिला के विषय यह बन जाता है कि आखिर कब तक दिल्ली पुलिस अपनी दलाली करके इसी प्रकार से घटनाओं को अंजाम दिलवाती रहेगी, और आखिर कब तक दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदू परिवार के बच्चे मारे जाएंगे, उनकी बच्चियां मारी जाएंगी। लगता है दिल्ली पुलिस का इसमें कार्यवाही में डील कर रही है। मुझे लगता है, बिल्कुल विश्वास है मुझे तो। आप एक चीज बताइए, जिस महिला के मैं अभी घर पे गया उस घर में लाइट तक नहीं जल रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं आता हूँ उस घर के अंदर लाइट जली दिखाई देती है। और आरोप मुझे वहीं के लोगों ने ये भी बता दिया है कि उस मुस्लिम महिला के घर में नाबालिग हिंदू की बच्ची भी रहती है जो गुजराती समाज से है। ये तमाचा है उस हिंदू बहुल क्षेत्र में जब मात्र 3 घर मुसलमानों के हैं, उसके बाद वो छाती चौड़ी करके तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों की हत्याएं कर रहे हैं। जब भी पुलिस प्रशासन चुप है, हमारा हिंदू समाज चुप है। आज कुल मिला के गोकुलपुरी की जगह से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो हिमांशु था वो सिर्फ एक समाज का बेटा नहीं था, वो 36 बिरादरी का बेटा था। वो 36 बिरादरी को आज घरों से बाहर निकल के हिमांशु को इंसाफ दिलाने के लिए बाहर सड़कों पे निकलना पड़ेगा, वरना दिल्ली पुलिस पैसा खा के इस पूरे मामले को आज दबा देगी। देखिए, कल की घटना है, कल 8-9 बजे के लगभग ये घटना हुई है। आज 8 अप्रैल है और यहाँ पर अभी भी पुलिस सिर्फ आरोपी को ढूंढने में लगी हुई है। ये है दिल्ली पुलिस, इस तरह से कार्यवाही हो रही है इस पर। माँ का लाल छिन गया, 19-20 साल की उम्र थी, कसूर था, सिर्फ एक बात करता था, दोस्ती यारी थी उसकी, और इसी चक्कर में उसकी हत्या कर दी गई चाकू घोंप कर। ये चल रहा है समाज में हमारे, जहाँ पर लोग जात पात में बटे हुए हैं, और अभी भी कुछ लोग इस मुद्दे पर बात करने में संकोच कर रहे हैं, बताने को तैयार नहीं है, अपनी बात, अपना गुस्सा जाहिर करने को तैयार नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहूंगा, वो अपने वाल्मीकि समाज का बच्चा था, उसकी हिंदू समाज का बेटा आपका गया है, बेटा ही था, और उसके साथ बहुत निर्मम हत्या करी गई है, सोची समझी साजिश है। आप क्या चाहते हैं सरकार? उन बंदों को सजा मिले, और उस लड़की को खास तौर से जो मेन बीमारी की जड़ है, तो लड़की है जिसका सारा मैटर है,
सक्सेस सजा मिलनी चाहिए सबको। 3 भाई थे उसके और अभी एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। पुलिस देखिए ये थी परिवार वालों की बात। लड़की की माँ, लड़के की माँ हिमांशु की माँ से हमने बात की, चाचा से बात की और यहाँ पर महिलाएं, ताई चाची मौजूद थी, उन सभी से बात की। सभी ने अपना दर्द, गुस्सा इस यहाँ पर मेरे साथ इस साझा किया और यहाँ पर लोगों ने मांग की कि जिस तरह से बेरहमी से हत्या की गई है उसी तरह से उनके परिवार को भी इसी तरह की चीजें, उनके साथ कार्यवाही, सख्त कार्यवाही हो और हिमांशु के परिवार को, हिमांशु को न्याय मिले और सख्त से सख्त सजा की लोग मांग कर रहे हैं। ये थी यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद थी संजय कॉलोनी में गोकुलपुरी के।